हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर 2.5 का फर्स्ट और थर्ड सवाल सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको फिफ्थ नंबर सवाल सॉल्व करके बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, इस सवाल में आपके ईयर्स और डेट यानी सन और दिनांक नहीं दिया गया है। तो डेट के कॉलम की जगह पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद विवरण, उसके बाद एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और टाइटल पे लिखेंगे जर्नल ऑफ विजय शंकर। ठीक है, क्योंकि व्यापार कौन कर रहा है? विजय शंकर। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको ध्यान से अपने सवाल को रीड करना है और उसके बाद जो भी आपको नियम बताए गए हैं उन नियमों को यहाँ पे लागू करना है और जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। विजय शंकर ने निम्न संपत्तियों से व्यापार शुरू किया। देखिए, रोकड़ है 10,000 रुपए, माल है 5,000 रुपए और टाइपराइटर है 4,000 रुपए। तो देखिए, ये चीजें व्यापार में सभी संपत्ति आ रही है। ठीक, जैसे कि आपका कैश, गुड्स, टाइपराइटर, ये क्या है? ये कोई ना कोई वस्तुएं हैं। तो हमारा ये वस्तुगत खाते का नियम क्या है? आने वाली वस्तुओं को क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, तो देखिए व्यापार में क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, आपका कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तीसरी चीज क्या आ रही है व्यापार में? टाइपराइटर। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि कैपिटल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है और व्यक्तिगत खाते को क्या किया गया है? धनी किया गया है, यानी क्रेडिट किया जाएगा। व्यापार का आरंभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैश कितना है आपका? कैश 10,000 रुपए है, डेबिट में आप लिखेंगे 10,000। उसके बाद आपका गुड्स है, सॉरी स्टॉक है आपका 5,000 रुपए। उसके बाद आपका टाइपराइटर है 4,000 रुपए और क्रेडिट में इनका योग आएगा, यानी टोटल योग कितना होगा आपका? 10, 5, 15, 4, 19,000 आपके कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट में आएंगे। ठीक है, ये तो हुई आपकी पहली एंट्री। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, स्टॉक एंड टाइपराइटर। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब आइए सेकंड पे। सेकंड देखिए, उधार माल खरीदा। ए से 500 रुपए उधार माल खरीदा गया है, बी से 400 रुपए का माल और सी से 800 रुपए का माल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नकद खरीदता तो हम कैश लिखते, लेकिन अगर उधार खरीद रहा है तो जिसका भी नाम यहां पे दिया हुआ है उनका नाम लिखना है। देखिए कैसे। खरीदना का मतलब परचेज कर रहा है, तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे? ए से, टू बी, टू सी। ये नाम है और ये किन्हीं व्यक्तियों के नाम है। व्यक्तियों के नाम के आगे अकाउंट शब्द आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करिए, टोटल देखिए, टोटल कितने का सामान खरीदा गया है? 500 ए से, 400 बी से और सी से 800। तो लिख दीजिए
क्रेडिट में इनको लिखना है 500, 400 और सी से आपका है 800। अब देखिए 5 4 9 9 8 17, मतलब डेबिट में कितनी राशि होगी 1700 रुपए। टोटल कितने का माल खरीदा गया 1700 रुपए का। ठीक है, नरेशन आपको बनाना आसान है, आप लोग बुक से बना लीजिएगा नरेशन। वैसे इसका होना क्या चाहिए, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर, तीसरा नंबर हमारा है उधार माल बेचा। देखिए अभी उधार माल यहां पे है, उधार माल बेचा पहले था, इसके पहले उधार माल खरीद रहा था तो परचेज हमारा डेबिट में गया, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा है, उधार माल खरीदा। ठीक है, तो जिससे भी उधार माल खरीदेगा उसका खाता क्या होगा डेबिट होगा। तो देखिए उधार माल बेचा, ठीक, जिससे कहने का मतलब जिससे आप उधार माल जिसको बेचोगे उसका खाता क्या होगा डेबिट होगा। देखिए कैसे, डी को बेच रहा है तो डी आपका डेबिट आएगा। डी के बाद ई है, ई भी आपका डेबिट में आएगा। ई के बाद एफ है, एफ भी आपका कहाँ आएगा डेबिट में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई 2 बार लिखा गया है तो एक ही बार आएगा, एक मिसप्रिंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रेडिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इनकी राशि देखिए, डी 700 रुपए, ई 800 रुपए और एफ आपका 600 रुपए है। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसको ध्यान से समझना है कि ये कैसे हो रहा है। आप जिनको भी माल बेच रहे हैं तो उनके खाते को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, हम इनके खाते को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा रूल क्या है कि जैसे ये डी कोई व्यक्ति है तो पाने वाले को क्या करना है डेबिट करना है। भाई हम माल बेचेंगे तो पा कौन रहा है डी पा रहा है, तो पाने वाले को डेबिट। उसी प्रकार ई एफ ही व्यक्तिगत खाते हैं तो इनको डेबिट करना है और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, अब लास्ट नेक्स्ट देखिए, खर्चों का नकद भुगतान किया। तो देखिए भुगतान कर रहा है यानी किसका, कैश का भुगतान कर रहा है, कैश पेड कर रहा है। तो कैश कौन से खाते में है, व्यक्तिगत खाते में है। व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, व्यक्तिगत खाते का रूल होता है आने वाली वस्तुओं को डेबिट करिए, जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करिए। तो देखिए कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, आप इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखिए पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आपका डाक व्यय है 50 रुपए। लेखा सामग्री इसको लिखेंगे स्टेशनरी, तो लिखिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। इसके बाद देखिए स्टेशनरी के बाद है गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिए इसको हम समझते हैं कि बोल रहा है खर्चों का भुगतान किया। ठीक, अब देखिए भुगतान कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कैश हमारा जा रहा है। ठीक है, कैश हमारा क्या है, जा रहा है। भाई हम खर्च कर रहे हैं तो व्यापार से कैश क्या होगा, जाएगा। और कैश
कैश हमारा कौन सा खाता है? वस्तुगत खाता है। वस्तुगत खाते का नियम क्या है? आने वाली वस्तुओं को डेबिट करिए, जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट। तो कैश जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट में चला गया। फिर देखिए जो खर्चे हैं, ये खर्चे यानी आय व्यय, ये खर्चे आपके मतलब पोस्टेज, स्टेशनरी और कैरिज इनवर्ड, ये किस खाते के हैं? ये है नाम मात्र खाते में। ठीक है, नाम मात्र खाते के। तो इनको आप नाम मात्र खाते का क्या रूल है? व्ययों और आयों को, यानी व्ययों को क्या करिए? डेबिट करिए। आयों को क्या करिए? क्रेडिट करिए। तो ये क्या है? आपके व्यय हैं। तो व्ययों को हम कहां पे ले जा रहे हैं? डेबिट पे ले जा रहे हैं। इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब इनका अमाउंट देखिए, आपका डाक व्यय का अमाउंट है 50 रुपए और स्टेशनरी का है 20 रुपए और कैरिज इनवर्ड का आपका है 100 रुपए। टोटल देखिए कितना खर्च हो रहा है? 170 रुपए आपके कहां पे आ रहे हैं? क्रेडिट पे आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है? इनको प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने पे आपके दोनों डेबिट और क्रेडिट के खाते यानी दोनों साइड के अमाउंट इक्वल आने चाहिए। तो देखिए प्लस करिए सभी बच्चे। तो 10 5 15,000, 15 4 19,000। सभी लोग कॉपी पेन का यूज करिएगा। 19,000 में 1700 जोड़िए, उसके बाद 700, 800, 600। तो यहाँ पे इनको प्लस करने पे 2100 हो गया और आपका ये लास्ट में है 170। तो देखिए आपका 22,970 रुपए डेबिट का अमाउंट आ रहा है। क्रेडिट को भी प्लस करते हैं। तो देखिए क्रेडिट को प्लस करने पे आपका आ रहा है 19,000 और ये 5 4 9 8 1700, सेम वही होगा। और आपका यहाँ पे क्रेडिट में छूटा हुआ है 8 7 15 15 6 2100। यहाँ पे आएगा आपका 2100 और 170 रुपए। 0 7 9 12 12 2। कहने का मतलब 22,970 आपका क्रेडिट का योग भी आ रहा और डेबिट का योग भी। तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को बंद करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप ग्रैंड टोटल, सबसे नीचे पर्टिकुलर के खाते में जो पर्टिकुलर आपका कॉलम है उसके सबसे नीचे लिखेंगे ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे क्या करेंगे? अमाउंट जो भी है उसको प्लस करके लिख देंगे 22,970। डेबिट का अमाउंट भी 22,970 है और क्रेडिट का अमाउंट भी आपका 22,970 है। ठीक, आप सभी बच्चे क्या करेंगे? 5th नंबर के बाद 6 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे और 6 नंबर सवाल को सॉल्व करने के बाद आप लोग का जो अगला नंबर है 7 नंबर, वो आपका अलग टाइप का है। कहने का मतलब उसमें आपको बट्टा भी दिया जाएगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि छूट 2 प्रकार की होती है। छूट को ही बट्टा बोलते हैं, व्यापारिक और नगद छूट। तो सभी बच्चे व्यापारिक और नगद छूट के बारे में ध्यान से स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नगद छूट और व्यापारिक छूट से रिलेटेड सवाल को बताएंगे, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।